महाराज जी की श्री परम पूज्य करणी आदि के इस्तेमाल विशिष्ट श्री माता जी की आप सभी लोग विगत संडे को पूज्य माता जी के द्वारा क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? बाल विज्ञान की क्लास, है ना? तो आज माता जी की अनुपस्थिति में अपन लोग कोई बात नहीं, बाल विज्ञान की क्लास पढ़ेंगे, लेकिन जैसा माता जी पढ़ा पाती थी वैसे भी तो मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, लेकिन प्रयास करूंगी, ठीक है? सभी लोग प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, एक लाइन हम बोलेंगे, एक लाइन आपको बोलना है, ठीक है? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमें से कीजिए,
सभी लोग तैयार हो जाएंगे। पिछली बार पूज्य माता जी ने आप लोगों को पढ़ाया था कौन सा पाठ? तीर्थंकर। तीर्थंकर पूरा हो गया था। तो बताना है आपको तीर्थंकर किसे कहते हैं। किसी को मालूम है? हाँ, भाभी खड़े हो जाएंगे। पहले क्या करना है? हाँ, अपने कर्तव्यों को ध्यान रखना है। हाँ, कौन चलाते हैं? जो धार्मिक तीर्थ को चलाते हैं वो कौन होते हैं? सबको याद हो गया कौन होते हैं? तीर्थंकर। अब बताना है तीर्थ किसे कहते हैं। पुरुष वर्ग में किसी को मालूम है तीर्थ किसे कहते हैं? नहीं मालूम? बच्चों को मालूम है? हाँ, पंडित जी बताएंगे। क्या जो सुन लें जिससे, हाँ, जिससे संसार से तिराजा का क्या होता है? तीर्थ होता है। हाँ, अब बताएंगे विदेश क्षेत्र में कितने तीर्थंकर होते हैं। जिसको मालूम है हाथ खड़ा करके बताएंगे। हाँ, भाभी पीछे भाभी बताएंगे। हाँ, विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर कितने होते हैं? कहाँ पर? पक्का? हाँ, तो 20 तीर्थंकर कहाँ पर होते हैं? कहाँ पर होते हैं? हाँ, अब बताना है आपको तीर्थंकर की पहचान कैसे होती है। बच्चों से तीर्थंकर की पहचान कैसे होती है? हाँ, छोटू बताओ। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, हाथ जोड़ लो पहले। हाँ, तीर्थंकर की पहचान कैसे होती है? आपको बताया था माता जी ने। किससे? किसकी पहचान होती है? हाँ, तीर्थंकरों की पहचान किससे होती है? चिन्हों से। हाँ, अब चिन्हों को कौन रखता है? चिन्हों को कौन रखता है? हाँ, बैठ जाओ। हाँ, भैया बताएंगे। हाँ, आप रखती हो। कौन रखता है इसे? चिन्हों को कौन रखता है? हाँ, लेकिन अच्छा, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या बताया? तीर्थंकर चिन्हों को कौन रखता है? उन्होंने क्या बताया? चिन्हों को कोई नहीं रखता है, अपितु तीर्थंकर के 1008 शुभ लक्षणों में क्या होते हैं? एक लक्षण हुआ करता है, इसलिए तीर्थंकर में सिर्फ एक चिन्ह होता है। अब आपको बताना है कि चिन्ह कौन से स्थान पर होता है। हाँ, दादी बताएंगे। दाहिने की बाएं? पक्का? ठीक है, तो तीर्थंकर का चिन्ह कौन से अंगूठे पर होता है? दाहिने पैर के अंगूठे पर होता है। अब आपको बताना है कि कम से कम 10 तीर्थंकर की चिन्ह सहित आपको नाम बताना है पुरुष वर्ग में। किसी को नहीं मालूम? हमारे 24 तीर्थंकर के भगवान के नाम याद नहीं है बच्चों। तो बाल विज्ञान में पूरे तीर्थंकर 24 भगवान के नाम लिखे हैं। ठीक है, सबको याद कर लेना है। अगर आपसे पूछे कि अपने भगवान के नाम क्या है, मैं बता तो सकते हैं कि अपने 24 भगवान के नाम एक हैं। हाँ, गुड़िया खड़े हो जाओ। सब याद है? सब लोग ध्यान से सुनना। पहले भगवान का नाम क्या है? जोर से बोलो सभी लोग। पुरुष का पहले भगवान का नाम क्या है? उनका चिन्ह क्या है? हाँ, दूसरे भगवान का
हाँ सब कुछ ही नहीं याद है बच्चों को, बड़े ये सब बोलो। अरे दूसरे भगवान का नाम क्या है? हाँ बहुत अच्छा। हाँ 10 की आंखें किसको याद है? 11 से 20। 11 से 20। अरे जी आंटी लोगों को नहीं पता तीर्थंकरों के चिन्हों के नाम? देखो माता जी का होमवर्क तो 8 दिन में मिलता है, एक दिन संडे के संडे माता जी पूछती है ना, तो उसका माता जी ने पढ़ाया था, तो उसका लर्निंग करके आना था ना आप लोगों को। किसी को नहीं मालूम? चलो कोई बात नहीं, अगली बार आप लोगों को सबको 24 तीर्थंकरों के नाम याद कर लेना है, ठीक है? तो पांडे जी को तो मालूम होंगे, माता जी बोल नहीं सकते, मालूम उनको ही पता है। जिनको नहीं याद उनको याद करना है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है? भूलने का डर लगता आप पहले 24 तीर्थंकर के नाम याद कर लेना, अगली बार ठीक है आगे बढ़ाएंगे। आज निकालेंगे चौथा अध्याय। चौथा अध्याय तीसरा पूरा हो गया था, माता जी पूरा पढ़ा दिया था, तीर्थंकर पूरा हो गया था जी, हो गया नहीं, आधा पार्ट हुआ, आधा आधा हुआ था। आधा हुआ। एक हो गया था बाहुबली भगवान कौन से तीर्थंकर हैं, हो गया था। 16 कर्ण भावनाओं के नाम हो गया था। नहीं यहाँ से 16 करण 16 कर्ण से, ठीक है। आज देखेंगे अपन कि तीर्थंकरों की प्रकृति के कारणभूत अपन को तीर्थंकर बनने के लिए कौन सी भावनाओं का स्मरण करना चाहिए? 16 कर्ण भावना का स्मरण करना चाहिए। तो तीर्थंकर प्रकृति के कारणभूत 16 भावनाओं के नाम, तो पहली भावना का एक सब याद कर लो, ठीक है? पहली भावना का नाम क्या है? दर्शन विशुद्धि। क्या नाम पहली भावना का नाम? दर्शन विशुद्धि। दूसरी भावना का नाम विनय संपन्नता। क्या है? विनय संपन्नता। पहली विशुद्धि का नाम क्या है? दूसरी विनय संपन्नता। पहली दर्शन विशुद्धि, दूसरी विनय संपन्नता। दो याद हो गई, कौन कौन सी? अब तीसरे नंबर की है अनतिचारशील व्रत। कौन सी नंबर की है? तीसरे नंबर की। कौन सी भावना है? तीसरी भावना कौन सी है? अनतिचारशील व्रत। चौथे नंबर की अभीष्ण ज्ञानोपयोग। कौन सी है? अभीष्ण ज्ञानोपयोग। बोलो, अभीष्ण ज्ञानोपयोग। अभीष्ण ज्ञानोपयोग। तो तीसरे नंबर की कौन सी है? अनतिचारशील व्रत। कौन सी है? चौथे नंबर की कौन सी है? चार हो गई ना, पहली दर्शन विशुद्धि, दूसरी विनय संपन्नता, तीसरी अनतिचारशील व्रत, चौथी अभीष्ण ज्ञानोपयोग, पांचवी है संवेद। कौन सी है? पांचवें नंबर की भावना कौन सी है? छठवें नंबर की सत्यता त्याग। कौन सी है? सत्यता। पांचवें नंबर की कौन सी है? छठवें नंबर की त्याग, सत्यता त्याग। हो गए से? पांचवें नंबर की है संवेद, छठवें नंबर की है सत्यता त्याग। अब 1 से 6 नंबर, 1 से 6 तक की भावना कर सब लोग बोलेंगे। पहली कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, त्याग। हाँ, अब देखेंगे सातवीं सत्यता तप। सत्यता तप कौन सी? सातवीं। आठवीं सातवीं समाधि। सातवें नंबर की कौन सी है? सत्यता तप। कौन सी है? देखो छठवें नंबर में बोला त्याग, यहाँ पर बोल रहे तप, तो छठे नंबर
त्याग और 7वें में बता दिया कि शक्तितः तप। अब 8वें में क्या बता दिया? अब तप की व्याख्या होता है साधु समाधि। तप करने के बाद क्या बन जाते हैं? शक्तितः तप के बाद क्या आएगा? साधु समाधि। 8वें नंबर की कौन सी है? साधु समाधि। 9वें नंबर की कौन सी है? भैया बैठी है, पर साधु की क्या करते हैं? भैया बैठी। तो साधु के बाद क्या आ जाएगा? भैया बैठी। अब 10वें नंबर की कौन सी है? अर्थ भक्ति। कौन सी है? अब क्या करते हैं? साधु की भक्ति करते हैं। तो कौन सी भक्ति है? अर्थ भक्ति। हो गई 10 हो गई ना अर्थ भक्ति। अब 1 से 10 तक कौन सुनाएगा? हाँ, सब लोग मिलकर सुनाएंगे। हाँ, पुस्तक सबके पास है ना? हाँ, पुस्तक एक साथ मिलकर बुलाए सबको। हाँ, भाई जी। पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं। ठीक है। अब 11 नंबर की है आचार्य भक्ति। कौन सी भक्ति है? आचार्य भक्ति। 11वें नंबर की कौन सी भावना है? 12वें नंबर की बहुश्रुत भक्ति। कौन सी है? उपाध्याय भक्ति बोल सकते हैं या बहुश्रुत भक्ति बोल सकते हैं। आचार्य के बाद कौन आते हैं? उपाध्याय। उपाध्याय बोल सकते हैं और बहुश्रुत भक्ति बोल सकते हैं। तो में से कोई भी एक चलेगी। आचार्य भक्ति के बाद कौन सी भक्ति आएगी? उपाध्याय भक्ति या बहुश्रुत भक्ति। 13वें नंबर में कौन सी आएगी? प्रवचन भक्ति। कौन सी आएगी? कौन सी भावना है ये? अरे कौन सी भावना है? 13वें नंबर की कौन सी भावना है? प्रवचन भक्ति। 14वें नंबर की है आवश्यकता परिहारी। कौन सी है? आवश्यकता परिहारी। हो गया। कौन सी है 14वें नंबर की? फिर से बोलो कौन सी है? फिर से बोलो कौन सी है? याद हो गया? कौन सी है? आवश्यकता। हाँ। अब 15वें नंबर की कौन सी है? कौन सी है? 16वें नंबर की कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? हाँ, पूरा भावनाओं को सबको अनिवार्य याद करके आना है। माता जी आपसे पूछेंगे, ठीक है? जो इस भगवान की और 16 भावना के बट को नाम को याद कर ही लेना है। अब निकालेंगे चौथा अध्याय। इसमें महावीर स्वामी का क्या है? कहानी है। अपन को मालूम होना चाहिए कि अपने भगवान 24वें तीर्थंकर भगवान कौन से हैं? कौन से हैं? भगवान पक्का? हाँ, तो सबको मालूम है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? हाँ, तो आज अपन इसकी कहानी सुनेंगे, ठीक है? यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी के बारे में कि जो अपने 24 तीर्थंकर भगवान 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए, उनका जन्म आज से 2004 से लगभग 2603 वर्ष पूर्व कहाँ पर हुआ था? कुंडलपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडलपुर में हुआ था। इनके पिता कौन थे? इनके पिता महाराज सिद्धार्थ थे। वह कैसे थे? वह बड़े ही नीतिवान और धर्मपरायण राजा थे। कैसे थे? वह बड़े ही धर्मात्मा थे, नीतिवान थे। हमेशा अपने बच्चों को क्या करते थे? अच्छी अच्छी शिक्षा देते थे। ऐसे वह पिता थे जो नीतिवान थे और धर्मपरायण राजा थे। उनकी माता कौन थी? उनकी माता का नाम त्रिशला था। वो भी बड़ी शीलवती एवं धर्मवत्सला थी। कैसी थी? माता भी कहते हैं कि माता पिता के संस्कार बच्चों में मिलते हैं। आज पूज्य गुरुदेव को आपने देखा है कि पूज्य गुरुदेव के माता पिता बचपन से संस्कारवान थे और शुरू से धर्मात्मा थे। उन्होंने पूज्य गुरुदेव के लिए शुरू से ऐसे अच्छे अच्छे संस्कार दिए
जब बालक पिन्नू की अवस्था में था, बालक छोटी अवस्था में था, तभी से माँ उनको यही बोलती थी कि तुमको मंदिर जाना है, अगर तुम मंदिर नहीं जाओगे तो तुमको खाना नहीं दूंगी। अगर आज हर बात ऐसी बन जाए कि हम अपने बच्चों को शिक्षा दें कि बच्चे आपको पाठशाला में आना है। पूज्य माता जी ने हर बच्चों को बोला था, हर माँ को बोला था कि संडे एक माँ के नाम पर है। हर माँ का कर्तव्य होना चाहिए कि हर संडे को अपने बच्चों को लेकर आए, लेकिन कितनी माँ ने इसका पालन किया? आज देख रहे हैं कि बच्चों की उपस्थिति कितनी कम है। अगर हर माँ का दायित्व तो होना चाहिए कि नहीं बेटा तुमको संडे को चलना है, बच्चों को लोग तो कुछ लालच दो कि बच्चे हम तुमको दिलाएंगे कि तुमको माता जी की क्लास में चलना है। ठीक है, अब अगली बार ध्यान रखना है कि जब तक माता जी हैं तब तक बच्चों को पाठशाला में ले आओ। अगली बार से जितनी यहाँ पर भाभी लोग बैठी हैं, जितनी बच्चों की माँ बैठी हैं, सबको बच्चों को संस्कार देना है कि आपको आज संडे के दिन माता जी की क्लास में चलना है। अगली बार सब संडे को ध्यान रखेंगे। तो उनकी माँ कैसी थी? पूज्य गुरुदेव की माँ एक ऐसी माँ थी कि जिन्होंने बच्चों को धर्म से छोटे से संस्कार दिए कि आज मेरा बेटा अपने माँ का नाम रोशन कर रहा है, अपने पिता के नाम को रोशन किया, अपने माँ के नाम को रोशन किया और एक ऐसे आचार्य बन गए जो आज शिष्यों को यहाँ पर आकर बिठा दिया है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव थे। उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी की माँ थी जो कैसी थी? शीलवती थी और धर्मवत्सला थी। इनकी पावन कुक्षी से उन भगवान महावीर स्वामी उस शिशला की माँ की कुक्षी से चैत्र सुदी 13 को बालक महावीर स्वामी ने जन्म लिया। कब लिया था? चैत्र सुदी 13 को। कब लिया था? कौन सी तिथि को लिया था? चैत्र सुदी 13 को बालक महावीर स्वामी ने जन्म लिया था। इनके जन्मोत्सव हेतु स्वर्ग से अनेक देव आए थे। जब अपना बर्थडे आता है तो अपन अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं, फ्रेंडों को बुलाते हैं, कई पार्टी देते हैं। लेकिन जब भगवान का जन्म हुआ था, इसके जन्मोत्सव की खुशी मनाने के लिए कौन आए थे? देव आए थे। वे सभी सर्वप्रथम बालक को कौन से हाथी पर बैठाते हैं? ऐरावत हाथी पर बैठाते हैं। वो बालक को सर्वप्रथम ऐरावत हाथी पर बैठाकर कौन से पर्वत पर ले जाते हैं? सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं। कौन से हाथी पर बैठाते हैं? बोलो बच्चे, कौन से हाथी पर? ऐरावत हाथी पर बैठाकर कौन से पर्वत पर ले जाते हैं? सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं। और कौन सी? और पांडव शिला पर ले गए। उनको कहाँ पर ले गए? पांडव शिला पर ले गए। वहाँ पर सभी ने धूमधाम से नव प्रसूत, कैसे? छोटा सा बालक था, जन्मा हुआ बालक था। अगर हम अपने कोई जन्म हुए बालक को कहें कि इसको नहला दो तो क्या माँ तैयार होगी? वो कहेगी नहीं मेरे बेटा को ठंडी लग जाएगी, नहीं मेरी लाल को ठंडी लग जाएगी। लेकिन वह बालक को जन्माभिषेक किया। किसने किया? वहाँ पर सभी ने धूमधाम से नव प्रसूत बालक का जन्माभिषेक किया। तदनंतर सौधर्म इंद्र ने, किसने? सौधर्म इंद्र ने उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर स्थित, किसने देखा था? सौधर्म इंद्र ने उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर स्थित क्या देखकर? जिन्हें देखकर। कौन से अंगूठे पर? दाहिने पैर के अंगूठे पर जिन्हें देखकर उनका नाम क्या रखा था? वर्धमान। क्या रखा था? उनके दाहिने पैर के चिन्ह को देखकर उनका नाम क्या रखा था? वर्धमान रखा था। उसी समय उनकी वर्धमान की जय जयकार से सारा भूमंडल क्या हो गया? गूंज गया। वर्धमान की जय जयकार से सारा भूमंडल गूंज गया। तदनंतर उसके बाद राजमहल के प्रांगण में, जब राजमहल के प्रांगण में आकर जन्मोत्सव मनाया। अब कहाँ पर उसका जन्मदिन मनाया? तो राजमहल के प्रांगण में भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मनाया। इंद्र ने कौन सा नृत्य किया? कौन सा नृत्य किया? हाँ, तो इंद्र ने तांडव नृत्य किया एवं आनंद नामक नाटक किया। नाटक कौन सा किया था? और नृत्य कौन सा किया था? तांडव नृत्य किया।
था। बालक की देवो पुनीत सर्व व्यवस्था, यानी कि बालक, उन्होंने देखा कि हमको बालक की कैसी व्यवस्था करना है। तो बालक की देवो पुनीत सर्व व्यवस्था कर सभी जन अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पर उस बालक की सर्व प्रकार से देवों ने क्या कर दी, व्यवस्था कर अपने अपने स्थान पर चले गए। अपने अपने स्थान पर चले गए। बालक वर्धमान धीरे 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 वृद्धि को बड़े होते गए, वृद्धि को प्राप्त होते गए। जैसे जैसे बड़े होते गए, एक दिन जब बालक वर्धमान पालने में जुड़ रहे थे, उस समय दो चारण ऋद्धिधारी विराट वहां से निकले। कब? जब बालक वर्धमान पालने में झूल रहे थे, तो वहां से दो चारण ऋद्धि विराट वहां से निकले। उनके मन में कुछ शंका हुई। किसको? बालक वर्धमान को देखकर उनके मन में कुछ शंका हुई, किंतु आपको देखते ही उनका समाधान हो गया। उनके मन में कुछ शंका हुई, लेकिन जैसे ही बालक वर्धमान को देखा और उनके मन में समाधान हो गया। यह विशेषता देखो, उन मुनिराजों ने बालक वर्धमान को की भूरी भूरी प्रशंसा की। किसकी भूरी भूरी प्रशंसा की? किसने की? चारण ऋद्धिधारी मुनिराज ने बालक वर्धमान की भूरी भूरी प्रशंसा की। और उस समय उनका नाम क्या रख दिया? सनमति। क्या नाम रख दिया? किसने रखा? चारण ऋद्धिधारी मुनिराजों ने उनका नाम क्या रख दिया? सनमति। और उसी समय से उनको सनमति नाम से पुकारा। तभी से आपका नाम सनमति भी पड़ा। इसी प्रकार बालक महावीर की पृथक पृथक अनेक घटनाएं से उनके नाम कितने रखे? 5 नाम। कौन कौन से 5 नाम रखे? वीर, अतिवीर, महावीर, सनमति और वर्धमान आदि 5 नाम रखे। अब उसके बाद जब बालक वर्धमान और बड़े होते गए, जब आप ब्रह्मचारी रहे, तब भगवान ने क्या शादी की? भगवान ने शादी की थी? नहीं। तो भगवान ने शादी नहीं की। जब बाल ब्रह्मचारी ही रहे और उन्होंने शादी नहीं की। और भगवान की शरीर का रंग कैसा था? बालक महावीर के शरीर का रंग कैसा था? तपाए हुए स्वर्ण के समान था। और ऊंचाई कितने हाथ की थी? कितने हाथ की? ऊंचाई कितने हाथ की थी? तो उनकी ऊंचाई 7 हाथ की थी। कुल आयु कितने वर्ष की थी? 72। उनकी आयु 72 वर्ष की थी। और 30 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने क्या ली थी? नग्न दिगंबर दीक्षा ली थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में नग्न दिगंबर दीक्षा ली थी। कितने वर्ष की आयु में? बोलो बच्चों, कितने वर्ष की आयु में क्या ली थी? दीक्षा ली थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या ली थी? दीक्षा ले ली थी। और सभी परिग्रह का त्याग करके क्या करने लगे थे? कठोर तपस्या करने लगे थे। सभी परिग्रह का त्याग करके वह कठोर तपस्या करने लगे थे। और जंगलों में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? बोलो बच्चे, कहाँ पर रहते थे? जंगलों में थी, घर में कि महलों में? हाँ, तो कहाँ पर रहने लगे थे वो? जंगलों में रहने लगे थे। आहार के लिए दिन में एक ही बार निकलते थे। कितनी बार निकलते थे? अपने साधु होते हैं, जो जैन साधु होते हैं अपने, वो आहार के लिए कितनी बार निकलते हैं? दिन में एक ही बार। कितनी बार निकलते हैं? माता जी लोग कितनी बार निकलती हैं आहार के लिए? बोलो बच्चे, कितनी बार निकलती हैं? 2 बार तो नहीं निकलती हैं। हाँ, तो कितनी बार निकलती हैं? दिन में एक बार आहार के लिए निकलती हैं। और शास्त्रों से यहाँ अपने कर्पात्र में ही शुद्ध आहार लेती हैं। कहाँ पर? अपने कर्पात्र मतलब अपनी अंतरी से शास्त्रों के घर पर शुद्ध आहार लेते हैं, जिससे आपको लोक अलौकिक सभी पदार्थ एक साथ प्रत्यक्ष देखने लगे। उस समय इनकी आज्ञा से देवों ने कौन सी रचना की? मणिमय समुषण की रचना की। कौन सी रचना की? देवों ने कौन सी रचना की? मणिमय समुषण
आभरण की रचना की और भगवान के लिए कृत्रिम कमलमय दिव्य आसन पर बैठाया और भगवान के लिए कृत्रिम कमलमय दिव्य आसन भी बनाया। भगवान उस आसन से 4 अंगुल कितने भगवान उस आसन से 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजते रहे। उनके चारों ओर 12 सभाओं की रचना हुई। कितने सभाओं की रचना हुई समुद्रण में? ध्यान रखना, अगर माता जी आपसे पूछे कि भगवान के समुद्रण में कितनी सभाओं की रचना होती है तो आप कितनी बताओगी? तो 12 सभाओं की रचना हुई। उनमें से पहले मुनि, फिर आलिका, उसके बाद देव, फिर मनुष्य, तिर्यक्ष आदि बैठे। पहले कौन बैठे? उसके बाद कौन बैठी? फिर कौन बैठी? फिर कौन बैठी? उसके बाद कौन बैठी? और भगवान की दिव्य वाणी 66 दिन के बाद थी। कितने दिन के बाद? 66 दिन के बाद भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि थी और उसके बाद धर्मोपदेश हुआ। भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख गढ़धर कौन थे? गौतम स्वामी। भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख गढ़धर कौन थे? कौन थे? इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी का केवल अवस्था में देश में धर्मोपदेश हुआ। तब उन्होंने देश में जाकर धर्म की प्रभावना की। उसके बाद पावापुर के मानसरोवर के मध्य शिला पर, कौन से? पावापुर। सभी को पता है भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कहाँ से हुआ था? पावापुर से कि शिखर जी से? शिखर जी से। तो कहाँ से हुआ था? पावापुर से। तो भगवान महावीर स्वामी पावापुर के मानसरोवर के मध्य शिला पर क्या हो गए? ध्यान मग्न हो गए और 14 दिन की कठोर तपस्या से समस्त कर्मों को नष्ट कर लिया। कितने दिन की तपस्या की उन्होंने? 14 दिन की कठोर तपस्या से समस्त कर्मों को नष्ट करके कब? कार्तिक कृष्ण अमावस्या। कब आता है? दीपावली। कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रातःकालीन वेला में कहाँ पर चले गए? कहाँ पर? आपके घर पर। तो कहाँ पर चले गए? मोक्ष को प्राप्त कर लिया और वह क्या हो गए? सिद्ध हो गए। कौन से भगवान हो गए? सिद्ध हो गए। उसी दिन से शाम को गौतम गंधर्व को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। किसको हुआ था शाम को केवल ज्ञान? गौतम गंधर्व को शाम को केवल ज्ञान हो गया। इसी ध्यान रखना, शाम के ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना सर। हाँ, तो सबके पास पुस्तक है, अपने घर ले जाना पुस्तक, सबको याद करके आना और पुस्तक हर संडे को साथ में लेकर के आना है। उसी दिन शाम को गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान हुआ। इसी खुशी में घर घर क्या मनाए गए? घर दीप जलाए गए और उसी दिन से वह दिन किसके नाम से जाना गया? किस दिन से नाम से जाना गया? दीपावली के नाम से जाना गया। ये भगवान महावीर स्वामी के बचपन से लेकर के मोक्ष तक की भगवान की यह कहानी है। आप सभी को इसको याद करके आना है। शाम को इसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूज्य माता जी ने आप लोगों को अगली बार ब्राह्मणी लिपि क्लास की बोले थी ना, तो कौन कौन अपनी कॉपी लेकर आए हैं? कोई लेकर नहीं आया है। अच्छा, एक ही जन लेके आए हैं। तो क्या आप लोगों को ब्राह्मणी लिपि पढ़ना है? अभी पढ़ना है कि शाम को पढ़ना है? शाम को? अभी शाम को कॉपी पेन ले। अच्छा, शाम को कॉपी पेन लेके आओगे तब पढ़ोगे। ठीक है, तो सब बच्चे आओगे ना शाम को? कौन कौन से बच्चे शाम को आएंगे आज? हाथ खड़े करके बताओ। और जितने लोग बैठे सब लोग आओगे क्या? ऐसे कौन है जो नहीं आएगा? हाथ खड़े करके बताओ। अच्छा, सब आएंगे? ठीक है, तो कितने बजे क्लास शुरू हो जाएगी अपनी? 7 बजे। ठीक 7 बजे क्लास शुरू हो जाएगी और 7:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबको समय का ध्यान रखना है। उसके पहले आरती होगी तो आपको कम से कम 7:15 तक आने का प्रयास करना है। ठीक है, जिन्हें परम पूज्य गणाचार्य बुद्धिविलास सरस्वती महाराज जी की, जिन्हें परम पूज्य करनी आदि विशिष्ट श्री माता जी की, समस्त संघ की
सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। बोलो द्वार सामने जिनवाणी माता की। जल चंदन अक्षत फूल चरु आरती प्रधूप अति फल लाभे पूजा को ठानत जो तुम जान सो नर ध्यानत सुख पावे कीर्तन कर की धुनि गण धरने सुन अंगड़ चेचु ज्ञानमय सो जिन पर बाड़ी शिव सुखदानी प्रभु मन भानी पूज ओम जिमुखो तत्सुदेभ्यो अनरगम प्राप्त चंद्रमांति बोलो परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराट सारथ जी गुरुदेव की शुभ भावों का निर्मल जल है विनय भाव का है चंदन गुरु वंदन ही याचक है भक्ति सुमन का अभिनंदन मन वचन से पण मोह शोभता समन करु परम पूजयाचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन। ओम रूम परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराट सागर जी महामहाराज के पावन चरणों में जला दिया अर्घ्य